कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। भाजपा घिरी हुई है, भाजपा सिर्फ टीवी चैनल पर चुनाव जीत रही है, जमीन पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। जिस गुजरात में शराबबंदी है, उस गुजरात में जहरीली शराब पीने से एक साथ 70 लोग मारे गए। आज भी हादसा हुआ है जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोग। कैसी शराबबंदी है, यह है गुजरात के विकास का सच। मैं तो पूरे गुजरात में जाके देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों को भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, बिल्कुल नहीं जानते लोग कि कौन हमारे मुख्यमंत्री हैं। यह है भाजपा के मुख्यमंत्री की सच्चाई। पहली बार आपके बीच में आया हूं। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग, जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। बड़ी तादाद में आप यहां इकट्ठा हैं। मैं आपसे बहुत थोड़ी देर गुफ्तगू करना चाहता हूं। पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से गुजरात के दौरे पर हूं, अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं, लोगों से बातचीत कर रहा हूं, और जो मैंने महसूस किया है, यह मैं दावे से कह सकता हूं कि गुजरात इस बार बदलने जा रहा है। 27 साल की भाजपा सरकार की जो बदहाली है, उसको लेकर के अवाम में गुस्सा है। मुझसे पत्रकार साथी आज दोपहर एक इंटरव्यू में पूछ रहे थे कि यह चुनाव आप कैसे देख रहे हैं। मैंने कहा यह चुनाव गुजरात की जनता बनाम भाजपा सरकार है। गुजरात की जनता इस चुनाव को लड़ रही है, और मैं बापू नगर में आपसे यह अपील करने आया हूं कि मैं हिम्मत सिंह पटेल जी को आज से नहीं जानता, बहुत पहले से जानता हूं। और एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 5 साल से ये आपके विधायक हैं, उससे पहले शहर के मेयर भी रहे। इनकी अपनी एक समाजी जिंदगी है, सियासी जिंदगी है, और उस जिंदगी में यहां मौजूद कोई भी इंसान ये बात की गवाही दे सकता है कि हिम्मत भाई को आपने जब भी पुकारा होगा, ये आपको हिम्मत देने के लिए आपके बीच में जरूर खड़े मिले होंगे। ये जो गुजरात का चुनाव है, इस बार बहुत अहम चुनाव है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो चाहती हैं कि मुल्क उनकी मर्जी से चले, तानाशाही से चले, लेकिन एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कह रही हैं कि मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, महात्मा गांधी के विचारों से चलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसूलों से चलेगा, मौलाना आजाद के सपनों से चलेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन से चलेगा। लड़ाई 2 ताकतों के बीच में है। इस बार लड़ाई सिर्फ एमएलए जिताने और हराने की नहीं है। गुजरात वालों, इस बार आपको जवाब मांगना है। इसीलिए भाजपा सरकार बहुत परेशान है। इस बार नए नए मंसूबे और नई नई प्लानिंग के साथ वो गुजरात में आए। पिछली बार हारते हारते बचे थे कांग्रेस, सरकार बनाते बनाते रह गई थी। मोदी जी को पानी में जहाज उतारना पड़ा था, करतब दिखाने पड़े थे, तब बड़ी मुश्किल से भाजपा सरकार बना पाई थी। मोदी जी जानते थे, भाजपा की सरकार जानती थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, तो फिर उन्होंने अलग तरह की प्लानिंग की। 2 अपने दोस्त भी बुलाए हैं उन्होंने, एक दिल्ली से और एक हैदराबाद से। लेकिन मैं बापू नगर की इस आवाम का शुक्रिया अदा करूंगा, और खास तौर से यहां शहनवाज शिबू साहब बैठे हैं। सबसे पहले इन्होंने इस मिशन को समझा, और आखिर में आकर के इन्होंने कह दिया कि नहीं, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में मैं हिम्मत सिंह पटेल के साथ खड़ा हूं, मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। तो मैं शिबू का शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन इस सीट पर कुछ ज्यादा ही गहरी नजरें हैं भाजपा सरकार की। इसीलिए मैंने सुना है कि यहां पर थोक के भाव में अपक्ष उम्मीदवार खड़े किए गए। वो खड़े नहीं हुए हैं, खड़े किए गए हैं, और उनको साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी भी उम्मीदवार ने 500 से कम वोट काटा तो उसकी खैरियत नहीं।
ऐसा ही कहा गया है ना हिम्मत भाई, यही कहा गया है ना सारे अपक्ष के उम्मीदवारों को कि कम से कम 500 वोट तो जरूर काटना वरना खैरियत नहीं है। मेरे भाई आप समझदार लोग हैं, आप बापू नगर के लोग हैं, आपको यह समझना है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, यह चुनाव बहुत अहम चुनाव है। भाजपा घिरी हुई है, भाजपा सिर्फ टीवी चैनल पर चुनाव जीत रही है, जमीन पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अवाम में गुस्सा है, इसलिए जब 5 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाना, ईवीएम की कतारों में खड़े होना, तो सिर्फ यह बात याद रखना कि आपको इस भाजपा की 27 साला सरकार से जवाब मांगना है। पहले तो यह कह के बच जाते थे कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पिछले 8.5 साल से तो डबल इंजन की सरकार है। लेकिन पूछिए भाजपा वालों से कि पूरे गुजरात का दौरा करके आ रहा हूं मैं, हालत यह है कि गुजरात की सड़कें ऐसी हैं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस गुजरात में शराब बंदी है, उस गुजरात में जहरीली शराब पीने से एक साथ 70 लोग मारे गए। आज भी हादसा हुआ है जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोग। कैसी शराब बंदी है, यह है गुजरात के विकास का सच। गुजरात के विकास का सच यह है कि नौजवान एग्जाम देता है नौकरी पाने के लिए, पर्चा भरता है तो एग्जाम देने से पहले पेपर लीक हो जाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। गुजरात के विकास का हर दावा झूठा है, खोखला है। अगर खोखला और झूठा ना होता तो बीच में चलती सरकार के बीच में मुख्यमंत्री ना बदलना पड़ा होता इन्हें। क्यों बदला गया मुख्यमंत्री? मैं तो भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूं कि बताइए विजय रूपानी जी का कसूर क्या था? उन्हें क्यों हटा करके बदल दिया गया? और उन्हें बदला गया तो फिर जो नए वाले बनाए गए उनमें खूबी क्या है? मैं तो पूरे गुजरात में जाके देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों को भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है। बिल्कुल नहीं जानते लोग कि कौन हमारे मुख्यमंत्री हैं। यह है भाजपा के मुख्यमंत्री की सच्चाई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि कांग्रेस आपके लिए हर मोर्चे पर लड़ रही है, खड़ी है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर दिन 25 किलोमीटर पैदल एक शख्स निकला है और उसका नारा जानते हैं क्या है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। एक ऐसा वक्त जब भाजपा की हर सरकार पूरे देश में नफरत फैलाने में लगी है, कोई है जो अलग ऐलान कह रहा है कि मैं आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ा हूं। और वो सिर्फ नारे नहीं लगा रहा है, सिर्फ जुमले नहीं बोल रहा है, वो आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए पैदल निकला है और अब तक 2000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका है, जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं उनके साथ पैदल चला हूं। मैं हजारों किलोमीटर पैदल चल के तब यहां बीच में इलेक्शन की वजह से छोड़ के आया हूं, यह कहने के लिए कि मेरे भाई यह लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में किसी झांसे में मत आना, बिखरना मत। हिम्मत सिंह पटेल जी का जो किरदार है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या बौद्ध, क्या पारसी, सबको जोड़ करके चलने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होना हमारा आपका फर्ज है। मेरी नई नस्लों, आप सोशल मीडिया पे रहते हैं। आज के जमाने में बड़ा आसान है, किसी को गलत देखा तो फेसबुक पे, ट्विटर पे एक पोस्ट कर दी, गलत को गलत कह दिया। लेकिन सिर्फ गलत को गलत कह देने से काम नहीं चलेगा, जो सही है उसके साथ खड़ा भी होना पड़ेगा। यह मुश्किल दौर है।
मैं आपके बीच में आया हूं। यहां तमाम लोग हैं जिनके लिए बेटे की तरह हूं मैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लिए बड़े भाई की तरह हूं, तमाम ऐसे हैं जिनके लिए छोटे भाई की तरह हूं। मेरे भाई, यहां जो प्रतापगढ़ के लोग होंगे, मैं उनसे खास तौर से मुखातिब होकर कह रहा हूं कि कभी आपने सोचा था कि आपके बीच का आपका अपना बेटा देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद बन के बैठेगा? कभी सोचा था? वहां का इक्वेशन ऐसा है, वहां का राजनीतिक माहौल ऐसा है कि एक जिला है, उसमें 7 राजा हैं, 7 रियासतें हैं। कभी सोचा था एक आम से परिवार का बेटा देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठेगा? नहीं सोचा था आपने। लेकिन किसने किया यह काम? राहुल गांधी ने आपके बेटे को उठाया और सीधे राज्यसभा में बिठा दिया, 6 साल के लिए सांसद बना करके। तो मैं तो आपसे यह कहने आया हूं, दामन फैलाने आया हूं कि इस लड़ाई में आप हिम्मत सिंह पटेल को अगर एक वोट देंगे तो सिर्फ हिम्मत सिंह पटेल को नहीं देंगे, वो आपका एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी को ताकत देगा, राहुल गांधी को ताकत देगा, कांग्रेस पार्टी को ताकत देगा। मेरी आपसे अपील है ये। और ये जो गुजरात के विकास का झूठा खोखला मॉडल है ना, इसको नकारिए। मैं तो गुजरात में घूम के देख रहा हूं, यहां हिलाने पे पुल टूट जाता है। 135 लाशें बिछी थी मोरबी में, और देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात में थे उस दिन, जब पूरी सरकार को मोरबी में जाकर के माओं के बहनों के आंसू पोंछने चाहिए थे, तो दिन में 3 बार कपड़ा बदल करके उद्घाटन किया जा रहा था। सरकारी कार्यक्रम रुके नहीं। यह है गुजरात के विकास का सच। उधर लाशें बिछी थी, उधर मीडिया में यह नैरेटिव बनाया जा रहा था कि वो तो लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए गिर गया। यह है गुजरात का विकास, जहां हिलाने से पुल टूट जाता है। मोदी जी ट्रेन को, वंदे भारत को हरी झंडी दिखा के रवाना करते हैं, वो ट्रेन चलती है। आगे जाके जब भैंस से लड़ती है तो भैंस नहीं मरती, इंजन टूट जाता है। यह है गुजरात के विकास का सच। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां भाजपा के मंत्री रोड बनवाते हैं, फिर उद्घाटन करने जाते हैं, रोड पे नारियल फोड़ते हैं तो नारियल नहीं टूटता, सड़क टूट जाती है। यह है गुजरात के विकास का सच। तो इस गुजरात के जो झूठा विकास है, जो 27 साल की बदहाली है, जो 27 साल का कुशासन है, जो 27 साल का झूठ है, उसके खिलाफ वोट करिए। सरकार बनने जा रही है, गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वो दिल्ली से आए हुए एक साहब हैं जो झाड़ू लेके आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। वो आपसे कहते हैं कि झाड़ू पकड़िए और सफाई करिए, जबकि सच्चाई यह है कि असल कचरा वहीं पे भरा हुआ है। लेकिन वो आपको बरगलाने, आपका वोट काटने, आपको बहकाने के लिए गुजरात में आए हैं। जबकि सच्चाई यह है मेरे भाई कि आम आदमी पार्टी की बनावट में, उसकी पैदाइश में, उसके बनने में जितने नेता शामिल थे, उसमें से आधे से ज्यादा आज अपने गुनाहों का प्रायश्चित करके राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल रहे हैं। चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, सब साथ में पैदल चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई। तो मेरे भाई, इस लड़ाई में आपको हिम्मत भाई का साथ देना पड़ेगा। हालांकि हिम्मत भाई का तो नाम ही हिम्मत है, और जिसका नाम हिम्मत है, जिसके जज्बे हौसलेमंद हैं, उसे आप अगर साथ खड़े हो गए तो दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। 2 छोटी छोटी आपसे शिकायतें कर रहा हूं। आपको नए नए झंडे पकड़ने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन राहत का एक शेर है कि लाल नीले कई रंगों के अलम आएंगे और आखिर में यही होगा कि हम आएंगे। तो ये नौजवान साथियों, ठीक है, 1 आध 2 झंडा पकड़ लिया,
कभी साइकिल पे फर्राटा मार लिया, कभी इधर उधर घूम लिया, ये सब कर लेना 2-4 दिन और। लेकिन अब मैं आपके बीच आ गया हूं अपील करने के लिए, अपना दामन फैलाने के लिए। तो हिम्मत भाई पिछली बार जितने वोट से जीते थे उसका कम से कम 4 गुना वोट से नहीं जीते तो मुझे लगेगा कि मेरा आना बेकार रहा। मैं ये अपील आपसे करने आया हूं, हिम्मत भाई को जिताइए और इस सरकार से सवाल पूछिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपकी आवाज बन करके देश की संसद में बैठा हूं, ये बड़े भाई की तरह इस देश यहां की असेंबली में बैठेंगे और मैं आपके भाई की तरह दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठूंगा। ये भी आपके मुद्दों पर लड़ेंगे और वहां मैं भी आपके मुद्दों पर लड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तमाम ऐसी माएं बहनें हैं जो इस सभा में नहीं आ पाई हैं, मैं उनसे भी मुखातिब होकर कह रहा हूं कि इस सरकार ने अगर सबसे ज्यादा किसी के साथ अत्याचार किया है तो वो महिलाओं के साथ किया है। रसोई गैस, आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, क्या नहीं महंगा कर दिया। रसोई का तेल, सुबह जब आप सब्जी बनाने के लिए, सालन बनाने के लिए कढ़ाई में रसोई का तेल डालती है तो उसके साथ आंसू भी गिरता है, क्योंकि जो तेल 70 रुपए में था आज 200 रुपए के पार हो गया। और वो जो नारा लगा के आए थे ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो पहली वाली लाइन तो भूल गए कि ना खाऊंगा, लेकिन दूसरी वाली उनको याद है कि ना खाने दूंगा। वो खाने किसी को नहीं दे रहे। गरीबों की थाली से निवाला छीन लिया है भाजपा की सरकार ने, सब कुछ महंगा कर दिया। पूरे देश में घूम घूम के भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जो सबसे पसंदीदा खाद्य पदार्थ हैं, मक्खन, दही, दूध, उस पे भी जीएसटी लगा दी। ये भगवान के नहीं हुए तो इंसान के क्या होंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अब जब भाजपा वाला कहीं कोई वोट मांगता हुआ दिखे ना, तो उससे पूछिए कि कहां सोया है चौकीदार। ये आगे जो खड़े हैं ये तो बड़े जोश और जज्बे में हैं, पीछे वाले जो हैं वो अभी फैसला नहीं कर पाए हैं कि करना क्या है। मैं उनको भी शामिल करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चौकीदार नाम आते ही आप बहुत समझदार लोग हैं, गुजराती लोग हैं, आपको समझ में आ जाता है कि कहां पहुंचना है। यहां के नौजवान और समझदार हैं। वो यहां का एक बच्चा इंटरव्यू देने गया बापू नगर का, तो टीचर ने उससे कहा ये बताओ तुम जंगल में जा रहे हो और शेर आ गया तो क्या करोगे? तो उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है, अगर तुम नदी पार कर रहे हो वहां शेर आ गया तो क्या करोगे? उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो बोले यार तुम कमाल के आदमी हो, हर जगह पेड़ ला देते हो। बोला आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो, तो क्या करें, मजबूरी है। यह है बापू नगर के नौजवानों का जज्बा। तो आप समझदार हो, घूमो कहीं भी, किसी भी ऑफिस में बैठो, चाय कहीं भी जाओ पी लो, लेकिन आखिर में बस ये सोच के रखना कि बटन कहां दबाना है। आपको पता है काम यही आता है, यही काम आएगा। और अब भाजपा वाले आए तो उनसे पूछो कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैं सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं, तो मेरे अंदर का शायर जाग जाता है जब मैं माइक पे खड़ा होता हूं। और शायरों को बड़ी छूट होती है, वो कह लेते हैं। तो मैं जब कहने पे आता हूं तो फिर यूं कहता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, इतनी कमजोर तालियों से काम थोड़ी चलेगा भाई। थके हुए क्यों बैठे हैं, डरे हुए बैठे हैं? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है।
रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहिएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बापू नगर वालों, यह चुनाव मैंने कहा ना, सिर्फ एमएलए चुनने का चुनाव नहीं है, यह गुजरात की सरकार बदलने का चुनाव है। यह चुनाव राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को ताकत देने का चुनाव है। आप यहां से जाकर के राहुल जी के साथ यात्रा में पैदल नहीं चल पा रहे हो तो कोई बात नहीं, 5 तारीख को ईवीएम की बटन दबाओगे ना, तो जो जज्बा पैदा होगा वो राहुल गांधी के पांव के छालों को ताकत देगा। मैं आपसे ये कहने आया हूं, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। और मेरी माओ बहनों, आपसे खास तौर से गुजारिश, नौजवान साथियों, आपसे खास तौर से गुजारिश, 2 मिनट बचे हैं, मैं इसमें कर लेता हूं। देखिए नौजवान साथियों, आपकी एक दिक्कत है कि सुबह चाय की दुकान पे बैठते हो तो 2 मिनट में सरकार बना देते हो और 2 मिनट में बिगाड़ देते हो। फिर जब वोट देने का दिन होता है तो आपको लगता है कि हिम्मत भाई पिछली बार भी जीत गए थे, इस बार भी जीत जाएंगे, कौन जाए लाइन में लगे, कौन जाए परेशान हो। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं अपनी माओ बहनों से मुखातिब हूं कि एक अहद कर लीजिए कि उस दिन सुबह घर पे तब तक चूल्हा नहीं जलेगा जब तक घर का एक एक वोट जाकर के पोलिंग पर हिम्मत सिंह को दे के नहीं आ जाएंगे आप लोग, तब तक घर में चूल्हा ना जले। लौट के घर पे चाय बनेगी, लौट के घर पे नाश्ता बनेगा, पहले वोट दे करके आएंगे, ये अहद करके रखिएगा। मैं आप सबका बहुत सारा शुक्रिया अदा करूंगा। आज बहुत सारी शायरी नहीं सुना सका क्योंकि वक्त बहुत कम है, लेकिन हाँ हिम्मत भाई इधर आइए, मैं तो कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं हिम्मत भाई की हिम्मत के नाम एक शेर पढ़ रहा हूं। 28 या 29 मैंने सुना 27 अपक्ष के उम्मीदवार खड़े किए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि थोड़े थोड़े वोट काट लिए जाएं। लेकिन मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, एक एक हाथ उठना चाहिए अगली लाइन पे समर्थन में, कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। जहां भी है, जैसे भी है, उठाइए समर्थन का दोनों हाथ और बताइए हिम्मत भाई को कि आप हिम्मत भाई के साथ खड़े हैं इस लड़ाई में, आप हिम्मत भाई के साथ खड़े हैं। जीत दिलाइए, जीत के बाद, जीत के जश्न में एक प्रोग्राम में आऊंगा और जितनी शायरी आप चाहेंगे आपको सुनाऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। एक बार फिर से आप सारे लोगों का बहुत सारा शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।